हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 से 1.4 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट में है। इसका जो ए पार्ट है वो ये है, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। और बी क्वेश्चन है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है। तो देखिए, पहला पार्ट देखते हैं कि इसका क्वांटीकरण का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश है, किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा, वो जो कुल आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आवेश होता है, आप जानते होंगे कि -1.6 गुणा 10⁻⁻19 इतने कूलाम का आवेश इस पर होता है। और सबसे छोटा जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का ही आवेश होता है। तो जितना भी आवेश किसी वस्तु पर बनेगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणनफल करके बनेगा। इसी प्रॉपर्टी को या इस गुण को ही हम क्वांटीकरण कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर यहाँ यही लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश के परिमाणीकरण या क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी पिंड का कुल आवेश Q हमेशा मूल आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और देखिए यहाँ E क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और देखिए यहाँ जो Q का जो फॉर्मूला होगा, Q = होगा NE, जहाँ पर n का मान 0 भी रख सकते हैं, +-1 +-2 +-3, इस तरीके से सो ऑन इसका मान होता है। प्लस माइनस क्यों रखते हैं? क्योंकि जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश भी होता है, ऋणात्मक आवेश भी होता है। क्योंकि किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं तो वस्तु धनात्मक हो जाती है, और किसी वस्तु पर अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये जो वस्तु होती है वो नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर n का मान हमने +- दोनों रखा हुआ है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। यानी कि ये जो छोटा सा आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप बहुत बड़े पैमाने पर आवेश लेते हैं, आवेश का मान बहुत बड़ा होता है, तो हम देखते हैं कि भाई Q का मान कितना है। Q का मान हमारा है NE के बराबर। अगर Q का मान अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अधिक होती है। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, मान लो कि 50 लाख, 60 लाख या 10⁻⁴ में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, तो जो एक इलेक्ट्रॉन का जो अस्तित्व है वो लगभग नगण्य हो जाता है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकरण को अनदेखा कर देते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर ये हुआ कि बड़े पैमाने पर आवेशों Q = Ne लेते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण को अनदेखा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत छोटा है और N बहुत बड़ा है। इसलिए Q इस तरह व्यवहार करता है जैसा कि वह निरंतर हो, यानी जैसा कि बड़ी मात्रा में आवेश लगातार बह रहा हो। तो जब बहुत बड़ी मात्रा में आवेश बहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मान है उसको हम नगण्य मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।